कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति भी तेज है और राजनीतिक पार्टियों की तैयारी भी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों की लिस्ट से कुछ नाम नदारद हैं। पहला, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या, जिनकी जन्मभूमि कर्नाटक है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह नहीं दी गई। तो वहीं कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट से दो बड़े नामों की छटनी कर दी है। इनमें से एक नाम पुराने कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह का है, तो दूसरा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। हैरानी की बात यह है कि पिछले साल गुजरात में हुए विधानसभा चुनावों में इन दोनों के ही नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे। तो अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के ही नाम को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि आला कमान इन दोनों ही नेताओं से नाराज है, इसीलिए ही इन दोनों ही नेताओं को अब लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। इसी से पहले ही दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम ना होने से नेताओं के बीच नाराजगी होना जाहिर सी बात है। ऐसी ही कुछ नाराजगी नजर आई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बयान। चुनाव से पहले संगठन की कमजोरी को बयां करते इस बयान के बाहर आते ही बीजेपी को न केवल दिग्विजय सिंह को बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भी घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय का ये बयान एक तरह से कमलनाथ पर हमला है। हालांकि कमलनाथ दिग्विजय के इस बयान पर डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। बात करें सचिन पायलट की, तो इस लिस्ट में कांग्रेस ने सचिन पायलट का नाम क्यों नहीं दिया, ये बात सबके सामने है और किसी से छुपी नहीं है। दरअसल 11 अप्रैल से ही सचिन पायलट वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। वैसे सीएम पद की दावेदारी करने वाले सचिन पायलट पहले से ही गांधी परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। मार्च में सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पदों पर नियुक्त होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को उनका बकाया मिले और सरकारी पद रेवड़ी की तरह न बांटे जाएं। इसके अलावा जब प्रदेश में डॉक्टर आंदोलन कर रहे थे, तब भी सचिन पायलट डॉक्टरों के साथ खड़े नजर आए और कहा था कि गहलोत सरकार को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की बात सुननी चाहिए। पुलवामा के शहीदों के परिवार के मामले में भी सचिन पायलट ने अपनी सरकार पर निशाना साध दिया था। बात करें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या की, तो बीजेपी की युवा इकाई के युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या आला कमान की गुड बुक्स में हैं। हिंदुत्व की विचारधारा वाले तेजस्वी को पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। इस साल उनके अपने ही राज्य में जब चुनाव होने हैं, तो बीजेपी ने उन्हें प्रचारकों की लिस्ट में जगह ही नहीं दी है। तेजस्वी मूल रूप से कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के रहने वाले हैं और युवाओं में उनकी लोकप्रियता भी काफी देखी जाती है। इसके बाद भी उन्हें प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। बीजेपी के ऐसा करने के पीछे तेजस्वी सूर्या के दिए पिछले बयान हो सकते हैं। दरअसल तेजस्वी सूर्या ने पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग कार्यक्रम के दौरान कहा था कि इस्लाम का इतिहास रक्तपात और हिंसा से भरा हुआ है। उनके इस बयान का ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम छात्रों, संगठनों और धार्मिक संगठनों ने कई जगह पर जमकर विरोध किया था। इसके बाद तेजस्वी ने साल 2021 में रूपी कृष्ण मठ में कहा था कि ईसाई धर्म और इस्लाम केवल धर्म नहीं है, वह राजनीति साम्राज्यवादी विचारधारा है। हिंदुओं को ये समझना जरूरी है कि उनके दुश्मन कौन है। लिस्ट में नाम ना होने पर कांग्रेस ने तेजस्वी को नफरती चिंटू करार देते हुए उनके राज्य में किसी को भी उनकी परवाह नहीं है, ये बात बीजेपी के लिए कही है और कहा है कि तेजस्वी का ऊंचे घोड़े से नीचे उतरने का समय आ गया है। आपको बता दें, कर्नाटक में इस बार विधानसभा चुनाव 10 मई को एक चरण में ही होने हैं। यहाँ 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को चुनाव परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक राज्य में 5.21 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़। 224 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के पास 68 विधायक हैं। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीटें, जेडीएस ने 37 सीट और बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की।
लेकिन इस बार कर्नाटक में जीत किसको मिलने वाली है, ये 13 मई को साफ हो जाएगा। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।